सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि अभी अभी आपने अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो दिया हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट्स भी आप सभी को मिल गए होंगे। कैसा क्या रहा है? आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु से है। अब हम इसमें केवल डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि धातुएं हम किन्हें कहते हैं या अधातु हम किसको कहते हैं। तो धातु को और अधातु को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, वो धातुएं होती हैं। धातुएं अपने स्वयं की चमक से चमकदार होती हैं, वो अपने स्वयं की चमक से चमकती हैं। लेकिन अधातुएं जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और अपनी चमक से चमकती नहीं हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार से उनकी चमक नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल चमक से चमकती है। मीन्स उन्हें अन्य संसाधनों के द्वारा चमकाया जाता है, जैसे कि पॉलिश करके, और भी कई तरीके हैं, लेकिन मेनली पॉलिश करके ही उनको चमकाया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो जो हमारा घड़ी का पट्टा, घड़ी सभी के पास होगी, जो पट्टे वाली घड़ी होती है उसमें जो पट्टा लगा होता है वो चमकता है, वो उसकी खुद की चमक नहीं है। अगर हम उसको घिसेंगे तो उसकी चमक जो है वो धीरे धीरे करके हटने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलिश किया जाता है, जिसकी वजह से वो चमकता है। तो आज हम इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं धातु और अधातुओं में अंतर। ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर में, फाइनल एग्ज़ाम में हो सकता है 90% आपको ये प्रश्न ज़रूर मिलेगा। तो पहला है, हम अगर इसको इस टाइप से लिखेंगे कि इनके गुणों को एक साइड, और उसके बाद धातुओं और अधातुओं में अंतर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है और बनाया भी है, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्किंग ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो मार्क करने वाला है, जो चेक करने वाला है आपकी कॉपीज़ को, उसको समझ आएगा कि बच्चे को आता है। इस वजह से अगर हम उसको इस टाइप से लिखेंगे गुणधर्मों के साथ, तो हम बेटर नंबरिंग ले सकते हैं। पहला हमारा इसमें आएगा गुण में धात्विक चमक। धात्विक चमक से मतलब क्या धातुओं में या अधातुओं में धात्विक चमक होती है, ये किस प्रकार की चमक होती है। तो धात्विक चमक के ये है आपका गुणधर्म। सबसे पहले हम धातु में देखेंगे तो क्या धातुओं में धात्विक चमक होती है? तो हाँ, धातुओं में धात्विक चमक होती है, ये अपने चमक से चमकती हैं। लेकिन अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, ये हमारा पहला गुणधर्म है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो इसका अपवाद है, अधातु में ग्रेफाइड अधातु और आयोडीन। ग्रेफाइड और आयोडीन दो ऐसी अधातुएं हैं जो अधातु होने के बाद भी चमकती हैं। ग्रेफाइड आपने देखा होगा, पेंसिल्स की जो ऊपर का जो चमकता हुआ हिस्सा जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और सभी ने देखा होगा पेंसिल को, कि पेंसिल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो जब हम उसको इरेज करते, जब हम उसको शॉर्प करते हैं पेंसिल को, तो वो चमकता हुआ हिस्सा बाहर निकल आता है और उसी से हम लिखते हैं, जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं क्या? तो धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इसके सबसे बड़े अपवाद हैं। तो हमें धातु और अधातु में अंतर लिखने के साथ साथ हम इसके अपवाद भी लिखेंगे कि भले ही सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं, लेकिन सोडियम को सबसे मुलायम या सबसे सॉफ्ट धातु बताया गया है। इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। इस वजह से ये धातु होने के बाद भी एक अपवाद है। लेकिन जो अधातुएं हैं कठोर नहीं होती हैं। लेकिन अधातुओं में भी एक अपवाद है, हीरा। हीरा अधातु होने के बाद भी सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ये आप सबको पता है। तीसरा हमारा जो अंतर है वो है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है किसी भी धातु और अधातु पर हम हथौड़ा, सबने देखा होगा, हथौड़े से अगर हम पीटें या किसी अन्य चीज़ से भी पीटें तो इसकी लंबी लंबी चादरें बन जाती हैं, जो कि टीन शेड जिनको हम बोलते हैं। और टीन शेड सभी ने देखे होंगे, टीन शेड लोहे की भी होते हैं, लेकिन हम उसमें देखें कि आघातवर्धनीयता मतलब आघात करने पर किसी भी चीज़ से, चाहे वो पत्थर से हो, हथौड़े से हो, किसी भी चीज़ से हो, तो क्या आघातवर्धनीय धातुएं होती हैं? तो हाँ,
अत्यधिक आघातवर्धनीय होती हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जिंक और आर्सेनिक, ये आघातवर्धनीय धातुएं नहीं हैं। अधातुएं आघातवर्धनीयता का गुण नहीं रखती हैं, ये पूर्ण रूप से भंगुर होती हैं। फिर है हमारी तन्यता। तन्यता का मतलब कि जब हम इन धातुओं को और अधातुओं को गर्म करके खींचे किन्हीं भी दो चीज़ों से, तो क्या ये खिंचती चली जाती हैं? तो हाँ, धातुएं जो हैं वो तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। और लंबे लंबे तारों को, आपने चांदी का, सोने का तार देखा होगा, चांदी और सोने के तार को ही हम देखें तो ये तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये 3 ऐसी धातुएं हैं जो कि तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। अधातुएं बिल्कुल भी तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। लेकिन कार्बन ही एक ऐसी धातु है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कि फाइबर्स के रूप में होती है, ये इसका अपवाद है। इसके बाद हम आ जाएं चालकता। चालकता का मतलब है कि धातुएं और अधातुएं किसी भी, चाहे वो अगर धातु है तो उसमें से होकर ऊष्मा का मतलब, अगर हम किसी भी धातु को, जैसे लोहे की छड़ को हम एक साइड से गर्म करते हैं तो क्या हमें पीछे तक का, दूसरे कोने तक वो गर्माहट महसूस होती है, वो तपन महसूस होती है? तो हाँ, ऊष्मा, धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक होती है क्या? तो हाँ, विद्युत की भी सुचालक होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी बोर्ड में, जो कि लगा हुआ है स्विच बोर्ड, उसमें अगर हम किसी लोहे की पेन को डालें तो आप देखिएगा दूसरी तरह आपको करंट ज़रूर लगेगा, झटका ज़रूर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोहे का पेन है और उसमें जो विद्युत है, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो वन साइड से दूसरी साइड तक जाती है, जिसकी वजह से हमको हाथ में झटका महसूस होता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा की और विद्युत की पूर्ण रूप से कुचालक होती हैं। क्यों? जैसे कि कोई हम प्लास्टिक का पेन लेते हैं और उसको किसी बोर्ड में डालते हैं, स्विच बोर्ड में, हमें किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक अधातु है और पेन जो है वो अधातु से बना होता है और उसमें से ऊष्मा का या विद्युत का किसी भी प्रकार से चालन नहीं होता है। इसके बाद हमारी तीसरा हमारा पॉइंट है, वो है अवस्था। धातुएं कितनी अवस्थाओं में पाई जाती हैं? तो धातु केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है, अगर उसे ऊष्मा और विद्युत अगर उसे ऊष्मा ना दी जाए। जब तक हम उसको ऊष्मा नहीं देंगे तब तक वो ठोस अवस्था में ही रहेगी। लेकिन पारा और सोडियम 2 ऐसी धातुएं हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, ठोस नहीं होती हैं। पारा आपने देखा होगा, जो कि हम अपने जो बुखार नापते हैं थर्मामीटर, उसमें अंदर होता है और गर्मी पाकर ही वो ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन ये किस अवस्था में होता है? पारा एक तरल धातु होती है। लेकिन जो हमारी अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीसरा हमारा है घनत्व। घनत्व कैसा होता है? धातुओं का उच्च होता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम दोनों का घनत्व निम्न होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है, लेकिन हीरे का ज़्यादा होता है। क्वथनांक धातुओं का ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सोडियम का कम होता है, ये इसके अपवाद है। इसी प्रकार से जो क्वथनांक है वो अधातुओं का कम होता है, लेकिन कार्बन जो है ये इसका अपवाद है। ये 8 पॉइंट है। अगर आप इन 8 पॉइंट को ध्यान से पढ़ें और अगर आप इनको ध्यान से याद कर लें तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर में लिखने लायक चीज़ें हैं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर कल मिलूँगी आपसे। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।